प्रेज लॉर्ड। आज के संदेश के लिए भी और ट्रांसलेशन नहीं हो रहा है, तो इसलिए कुछ लोग दिक्कत आ सकता है, लेकिन बोलने में मेरे को भी दिक्कत होता है। आमेन। So may God bless with all, remove all the language barrier. Amen. Praise the Lord. I believe the Spirit of the Lord speaking to the people. मैं विश्वास करता हूँ कि प्रभु का आत्मा कलीसिया के लिए बोल रहा है। आमेन। प्रभु का आत्मा बोल रहे तो उनको दिलों में प्रभु बातचीत करेंगे। आमेन। So God used different languages, लेकिन प्रभु सारा लैंग्वेज का मालिक प्रभु है। आमेन। अपना अपना लैंग्वेज के हिसाब से समझने के लिए प्रभु का आत्मा सहायता करेंगे। आज के संदेश के लिए भी हम सब लोग खड़े होकर एक वचन को पढ़ें। लूका सुसमाचार 21 और 19। लूका 21 அதிகாரத்தின் 19 வசனம்। Luke chapter 21 verse 19. என் நாமத்து நிமித்தம் உங்கள் பொறுமையினால் உங்கள் ஆத்துமாக்களை காத்துக்கொள்ளுங்கள். Hindi says, in your patience possess your soul. अपना धीरज से अपना आत्मा को प्रकट करें। Let us pray. जीवित परमेश्वर स्वर्गीय पिता, थैंक यू फॉर अ ब्लेस्ड टाइम। तेरी उपस्थिति के लिए धन्यवाद करते हुए हम आते हैं खुदावन, यीशु के नाम के द्वारा आते हैं। आज भी तेरे सम्मुख में आए हुए हर एक व्यक्ति के जीवन में भी प्रभु अपना वचन को भेजने के लिए भी खुदावंद यीशु हम प्रार्थना करते हैं। बोल रहे हम भी केवल तेरी आत्मा से बोलने के लिए भी सहायता किया जाए। रिमूव ऑल द लैंग्वेज बैरियर। तेरी उपस्थिति साथ से बातचीत करने के लिए भी हमारा मुंह को भी हमारा हृदय भी सुन रहे हैं हर एक व्यक्ति को भी समर्पित करता हूँ। यीशु मसीह क्या का पवित्र नाम से मानते हैं। आमीन। बैठिए। सारा आदर, सारा महिमा, सारा सामर्थ केवल प्रभु यीशु मसीह के नाम के लिए है, क्योंकि वो हमें सृष्टि के प्रभु है और प्रभु हमारे ऊपर अधिक प्रेम रखा है। विशेष हमारा आत्मा के लिए प्रभु जिंदा रखता है और उसी परमेश्वर हमारा आत्मा के लिए, जीवन के लिए और ये अनंत जीवन के लिए और हम हमारा प्रयास को आशीष देने के लिए और जीवन का मतलब को पूरा करने के लिए परमेश्वर अपना वचन को हमें दिया है। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। इसलिए दिए हुए हम यीशु मसीह के नाम को विश्वास करके उनका ग्रहण करने के बाद हम उनका संतान बनने का अधिकार भी हमें दिया है आत्मा में। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। उसी आत्मा में हम जीने के समय में हमारा आत्मा में कभी कभी क्या होता है, डैमेज इन द सेंस नुकसान पहुंच जाता है। हमारे आत्मा भी है, लेकिन आत्मा कैसे है, ऐसे हर विषय में तुम जीवित रहेंगे बोल गए और पौलुस लिखा है। तो इसी वचन में लिखा है आपका पेशेंस पोसेस योर सोल। मतलब क्या, आपका हिंदी में क्या लिखा है पेशेंट को? धीरज। आपका धीरज के कारण आपका आत्मा जीवित रहने दो, इसका डैमेज न मत करो। इसका अपोजिट बात है एंग्री, गुस्सा, और तमिल में काफ़ी जेलसी,
और ये स्वभाव का कारण दूसरा आत्मा हमारा आत्मा को डैमेज कर सकता है। इसलिए आज ही डैमेज नॉट योर सोल इस टाइटल में पहले पाव को आपके मध्य में प्रस्तुत करना चाहता हूँ। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। मे द स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड हेल्प यू एंड स्पीक टू एवरी वन ऑफ द हार्ट। सो एवरीबडी, सब लोग आत्मा में जीवित हैं। आमेन, क्योंकि प्रभु ही आत्मा है, तो इसलिए उनका संतान सारा आत्मा में ही जीवित रहता है। ये आत्मा पाप का कारण मरता भी है, पाप को मिटाने के बाद जीवन मिलती है, और प्रभु का आत्मा, पवित्र आत्मा के द्वारा हमारा सोल विल लिव फॉर एंड एवर। तो इसलिए हमेशा तक जीवित रहने वाला प्रभु का आत्मा से हम पायल हो के हम आत्मा में जीवित रहते हैं। आमेन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इसी आत्मा को नुकसान ना पहुंचने के लिए प्रभु का आत्मा कहीं कहीं बाइबल में बातें करते हैं, बी केयरफुल, बी केयरफुल, जान रहे हो। और इस तरह के बातों से, शब्द से कभी कभी प्रभु का आत्मा बात करता है। तो इसलिए तो उसमें से एक है कि एक धीरज से अपना आत्मा को रखवाली कर। इन तमिल लैंग्वेज इट्स वेरी ब्यूटिफुली इट्स रिटन कि ये कि उन आत्मा में कातुकल, यू प्रोटेक्ट्स यूर सोल, इसी मीनिंग में लिखा है। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। सो हमारा आत्मा को सुरक्षा रहना जरूरी है। कैसे शारीरिक के जीवन में कभी कभी एक्सीडेंट हो जाते हैं, डैमेज होते हैं, हाथ कट जाता है, कहीं एक्सीडेंट होने में पैर कुछ ना कुछ हो जाता है ना। उसका कारण शरीर के डैमेज लेकर आता है। हम सही काम करने के लिए मौका नहीं मिलती है। लेकिन सिमिलरली हमारा आत्मा में भी डैमेज ना होने के लिए प्रभु का वचन है कि बी पेशेंट। आमेन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो ताकि तेरी आत्मा को चोट ना लगे। हमारे जीवन में कभी कभी ये बी पेशेंट में रहने के लिए काफ़ी रुकावट आता है। हम गुस्सा आता है ना, गुस्सा आता नहीं आता है, गुस्सा आता है। जेलस लोग होता है, दूसरे लोग जेलस के कारण दूसरा आत्मा के लिए नुकसान पहुंच जाता है, खुद हमारा आत्मा भी नुकसान पहुंच जाता है। इसलिए परमेश्वर का कभी कभी शब्द में डोंट डैमेज यूर सोल। आमेन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हम सोच रहे हैं कि हमको दूसरे लोग हमें कर रहे हैं, लेकिन नहीं, हम भी हमारा आत्मा को नुकसान पहुंचाता है। तो इसलिए तो डैमेज नहीं हो तो हम अच्छी तरह से काम करने के लिए और मौका हमारे जीवन में मिलती है। बाइबल में पिछले दिनों में प्रभु का आत्मा हमारे से बातचीत कर रहे हैं। द वर्ड ऑफ गॉड इज गिवन फॉर आवर लाइफ। प्रभु का वचन हमारे लिए दिया है जीवन के लिए। आमेन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वो जीवन आत्मा के लिए, जीवन के लिए उसी नियम को, उस वचन को उल्लंघन करने के समय में कि हमारा आत्मा में चोट, हमारे डैमेज, पाप करता है, पाप का कारण आत्मा मृत्यु प्राप्त कर सकते हैं। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। सो हम पाप ना करने के लिए प्रभु का वचन हमें दिया है। सो इसी प्रकार हम इसी शब्द में हम देखने के समय में धीरज रहो और तेरी आत्मा को क्या करो, सुरक्षा करो। डोंट डैमेज योरसेल्फ। तो बाइबल में कभी ये गुस्सा करना, जलस होना और इस तरह का कैरेक्टर भी बाइबल में है। सेम कैरेक्टर आप और मैं भी हो सकता है। हमें वी आर ऑल द कैरेक्टर ऑफ क्राइस्ट।
हम प्रभु का स्वभाव को प्रकट करने वाला व्यक्ति है, लेकिन कभी कभी दूसरा स्वभाव को भी प्रकट करता है। बाइबल में चैप्टर जेनेसिस चैप्टर 4 में और आबेल काइन के बारे में लिखा है। ये कितने लोग जानते हैं आबेल का काइन? जानते हैं? कुछ लोग कुछ सुना है, जानता नहीं। लेकिन उसमें तो ये कैरेक्टर के बारे में आप लोग चैप्टर में आप लोग पढ़िए। आबेल परमेश्वर का आदम से जन्म हुआ व्यक्ति थे और उनका जीवन में परमेश्वर को आदर करने के लिए ऑफरिंग लेकर आए हैं। क्या लेकर आए हैं? ऑफरिंग लेकर आया है। बाइबल से उनका ऑफरिंग में प्रभु प्लीज हुआ, मतलब उनका प्रभु अंगीकार किया। उसके बाद उनका भाई है काइन भी अपना जो काम किए हैं उसे परमेश्वर को ऑफरिंग भी लेकर आया। परमेश्वर उस ऑफरिंग को अंगीकार नहीं किया है। अब ये सिचुएशन है, आपका ऑफरिंग अंगीकार किए, दूसरा व्यक्ति के ऑफरिंग अंगीकार नहीं किया है। इससे काइन को क्या हो गया? बहुत एंग्री हो गया। लिखा है क्या हो गया? गुस्सा हो गया, जलस हो गया। हमारे भाषा में बोले तो ईगो हो गया, है ना। इस तरीके में ये जलस क्यों हो गया? ये अपने आप के नम्रता होकर, पेशेंट रहकर मेरा ऑफरिंग प्रभु क्यों अंगीकार नहीं किए बोलकर समझकर आगे बढ़ गए तो प्रॉब्लम नहीं थे। लेकिन ये व्यक्ति ने क्या किया? गुस्सा करना शुरू हो गया। द माइंड ऑफ एंग्री। अच्छा, उस माइंड में बाइबल कहता है कि मैं गुस्सा हो गया तभी पाप मत करना। क्या करना? पाप मत करना। डोंट ब्रेक द लॉ ऑफ गॉड। और लेकिन इन्होंने क्या किया? काइन ने गुस्सा तो हो गया, लेकिन उसके बाद क्या हो गया? द वर्ड सेज उनको एक दिन सामने मिला था, उनका साथ क्या किया? मिले थे, उनको बातचीत करके पटाख कर एक चाकू लिया और कुछ ले गया, उनको मार दिया। क्या कारण है? ये हैंग्री ऑन हिज ब्रदर। ये गुस्सा इज द डोर ऑफ ईविल स्पिरिट कैन एंटर। ये गुस्सा के समय में इसीलिए बहुत ज्ञानी लोग कहते हैं डोंट टेक एनी डिसीजन व्हेन यू आर इन एंग्री मोड। गुस्से के समय में कोई डिसीजन मत ले लो। लेकिन काइन ने क्या किया है? व्हाट हैपेंड? वो गुस्सा का मूड में उनको मारने के लिए डिसीजन ले लिया। इससे क्या होगा? बाइबल में आप लोग जस्ट कोटी रवर्स उसमें लिखा है प्रभु उनको ऊपर बातें किया, तुमने क्यों ऐसे किए हैं? क्यों ऐसे किए हैं? अच्छा भला किया तो सब उसको बात करना चाहिए। नाउ यू विल बी इन कर्स। बाइबल कहता है कि काइन को प्रभु ने कहा यू विल बी इन कर्स। जो तुम काम करोगे बहुत कष्ट उठाकर, नष्ट उठाकर, बाकी सारा प्रयास बहुत काम करोगे, लेकिन कुछ फल भी मिलेगा। ऐसा श्राप के ऊपर गिर गया। कौन गिर गया? किसका कारण गिर गया? गुस्से के कारण पाप को डिसीजन लिए। आमेन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ये सबसे उत्तम कि उनका आत्मा को नुकसान पहुंच गया, कि डैमेज की सोल।
प्रभु कहता है कि आबेल का लहू जमीन से पुकारता है, हमें उस पुकार को उनको जीवन में पनिशमेंट मिलेगा मिलेगा। इसीलिए गुस्सा होना इट्स वेरी केयरफुली, ठीक है, दूसरों को सही करने के लिए, दूसरों को अच्छा रास्ते में जाने के लिए गुस्सा करने में कोई ये नहीं है, लेकिन गुस्सा ऐसा चीज़ है कि कुछ एक्शन में प्रकट हो जाता है, हमें वो एक्शन में पहुंचा दे तो बाकी किसी को उनको नुकसान हो ना हो, अपने लिए नुकसान पहुंचेगा। ये मैं प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये में भी जस्टिफाई हो सकता है, कारण भी हो सकता है, बट कारण से कुछ काम नहीं है। यू आर डेंजर इन द स्पिरिट, यू आर सम अदर स्पिरिट इज अलाउइंग टू वर्क ऑन यू। हम बहुत क्रिया में प्रकट होने के लिए रास्ता बन जाता है, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। सो काइन के जगह में हम लोग रहेंगे तो क्या है, क्या करेंगे? काइन का प्लेस में आप और मैं हो गए तो क्या करोगे? हाँ जी, हाँ जी, आप करेंगे, गुस्सा करेंगे, हैं? पक्का एक्शन से पता चल जाता है। लोग से बात नहीं करेंगे, लोग से बात नहीं करेंगे, लोग से प्रेम नहीं करेंगे, मतलब क्या? यू हैव सम प्रॉब्लम इन योर सोल, हमें आत्मा में डैमेज पहुंच चुका है हमें। तो बाइबल कहता है कि प्रभु के प्रेम क्यों करना है? वाई वी लव द लॉर्ड, बोलिए। हम कितना साल पढ़ा है, सुसमाचार सुना है। पहले कमांडमेंट क्या है, प्रधान आज्ञा क्या है? लव यू द लॉर्ड, हियर द लॉर्ड इज अवर गॉड। प्रभु ही परमेश्वर है, उनको पूरा मन से, पूरा शक्ति से, पूरा प्राण से हैं क्या करना, क्यों रखना? टू लिव आवर सोल, हमारे आत्मा में जीवित रहने के लिए। जस्ट रीड द वर्ड, डियोटोनॉमी चैप्टर 30 वर्स 6, உபாகமம் 30:6, உன் தேவனாகிய கர்த்தரில் நீ முழு இதயத்தோடும் முழு ஆத்மாவோடும் அன்பு கூர்ந்து பிழைக்கும்படி உன் தேவனாகிய கர்த்தர் உன் இருதயத்தை உன் சந்ததியாயிரம் மேல் இருதயத்தை விருத்தத்தை பண்ணி சொல்கிறார். But love may live with all thy soul that thou mayest live लिखा है। मतलब क्या? हमारा आत्मा जीवित रहने के लिए। Amen, praise the Lord। Why I love my Lord, मैं प्रभु को प्रेम क्यों रख रहा हूं? कि मेरा आत्मा जीवित रहने के लिए। Amen, that love is a very effective mentality or the spirit which can make our soul make live, amen। तो सिमिलरली आपको नेबर्स को, आपको ब्रदर्स को, आपको सिस्टर को क्या रखना? प्रेम रखना है। अगर प्रेम नहीं रखे तो बाकी लोगों को प्रॉब्लम थोड़ा भी है तो अपना आत्मा के लिए नुकसान पहुंच जाएंगे। ये प्रेम रखने की जगह जलस ले लेंगे और नाराज हो जाता है, गुस्सा आ जाता है और कुछ बातों से हम एक्शन लेंगे तो ध्यान रखिए, दूसरे के लिए नुकसान नहीं है, अपने के लिए नुकसान है। हमें आवर डैमेज आवर सोल। इसलिए प्रभु ने कहा बी पेशेंट so that your soul may live, amen, praise the Lord, hallelujah, hallelujah। मैं
मैं धीरज क्यों रखता हूँ कि माई सोल टू लिव, सिमिलरली योर सोल टू लिव। आमेन। ये हु कैसे, ये कौन बोला है? प्रभु यीशु मसीह ने। लूका सुसमाचार प्रचार करने के समय में लोग कुछ ना कुछ बोलते रहेंगे। आमेन। मेरा नाम का कारण लोग विरोध करेंगे, कुछ भी बोलते रहेंगे। नो नहीं, तुम नाम करो, गुस्सा मत करो। आमेन। प्रेज़ द लॉर्ड। डोंट बी एंग्री विद देम। एंग्री मूड में शैतान को मौका मिलता है। शैतान को नाउ द राइट टाइम टू एंटर टू समथिंग, है ना। तो वो कहीं भी आ जाता है, कुछ ना कुछ एक्शन नहीं करते। देयरफॉर इसीलिए गुस्सा होने के समय में भी कंट्रोल योरसेल्फ। आमेन। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। कंट्रोल नो व्हाटएवर, क्योंकि माय लॉर्ड सेज, प्रभु ने कहा। आमेन। और हमारा आत्मा डैमेज ना होने के लिए, हमारा आत्मा दुख में, प्रॉब्लम में ना होने के लिए, और ये करो, ये चीज़ प्रैक्टिकली ही भी है। आमेन। कायन का जीवन में हुआ है और उनका जीवन में श्राप में वो गिर गए हैं, बहुत कष्ट में उठाने के कारण, बिकॉज ऑफ ये एंग्री। आमेन। एक और कैरेक्टर भी जोना के समय में हुआ। जोना, जोना कौन है? इज अ सर्वेंट ऑफ गॉड, जोना। आमेन। जोना के चैप्टर 4 में पढ़िए। चैप्टर 4 में क्या लिखा है, 4 अध्याय में, कि वहाँ जोना एक दिन क्या हो गया, बहुत एंग्री हो गया। क्या हो गया? बहुत गुस्सा हो गया। वो गुस्सा क्यों हो गया? निनिवे नगर में लोग पाप करते थे, परमेश्वर के दंड को योग्य हो जाते, और जोना को बोला प्रभु, ये जोना तो वहाँ जाकर ये कहो कि 40 दिन में इस नगर को प्रभु नाश करने जा रहे हैं। आमेन। ये जाकर बोलो। अच्छा, उनको निनिवे नगरवासी लोगों के लिए प्रभु का आत्मा कहते हैं, उनको भाई इंफॉर्मेशन न्यूज़ मिला हो गया, वहाँ के लोग कठोर लोग हैं। क्या लोग हैं? कठोर लोग हैं। मांस मनुष्य को काट कर खाने वाला लोग है। ऐसे लोग प्रभु मैं वहाँ जाके बोलूँ, मेरे को भी मारेंगे, मेरे को भी मार के खा जाएंगे। अच्छा, इसलिए वो कह रहे थे कि नहीं नहीं प्रभु, दूसरा जगह पर जाना में शिप में बैठ गए थे, छुप कर बैठे थे। प्रभु 3 मछली बैठ में लेकर आकर कैसे वो निनिवे नगर में लेकर गया। आमेन। प्रेज़ द लॉर्ड। वहाँ जाकर प्रचार किया। ये क्या प्रचार किया? 40 दिन में इस नगर को प्रभु नाश करेंगे, दैट्स ऑल। अच्छा, लोग क्या कर दिए ना कि इस प्रचार को सुनकर सब लोग, वहाँ का कठोर राजा लोग है, सारा प्रेजर लोग है, इवन कैटल, इवन जो जानवर है, उन लोग भी खाना पीना सारा बंद कर उपवास में बैठ गया है। अब है प्रभु, उन लोग मन चेंज हो गया। मन चेंज होने के बाद प्रभु उस नगरवासी को नाश करने नहीं चाहते हैं, नाश करना नहीं चाहते थे। मन चेंज हो गया। उन लोग सारा बहुत प्रार्थना कर रहे हैं, कैसे मैं इनको नाश करूं, ऐसा बोलकर नाश नहीं किए। हमें 40-14 दिन आ गया। जोना को बहुत गुस्सा आ गया। क्या आ गया? क्या आ गया? गुस्सा आ गया। क्यों गुस्सा आ गया? प्रभु ने बोला, मैंने कहा, लेकिन वो प्रभु ने मन बदल गया। लिखा है इस चैप्टर में, गॉड चेंज हिज माइंड। उनको नाश नहीं किया है। इनका बोलने के सतबारा वहाँ संभव हुआ नहीं। प्रभु ने नाश नहीं किया। इनको मन में बहुत क्रोध आया। लिखा है चैप्टर 4।
जब प्रभु उनसे बात की है, क्यों? वर्स 4, Then said the Lord, thus thou well to be hungry? तुम गुस्सा हो सकता है क्या? तो इस तरह के उनसे बात कर, हाँ ये बोला मैं हूँ, मैं गुस्सा हो तो हूँ, मैं मरना तक मैं गुस्सा होऊंगा बोला। पहले उनसे प्रभु बात किया है, एक उदाहरण दिया है। क्या उदाहरण दिया है? उनका ये पेड़ को एक दिन में बड़ा करने के लिए प्रभु उत्तर दिया है। कहाँ जो गर्मी के सीजन है वहाँ बहुत अच्छा एंजॉय कर रहे थे। आमीन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो धूप में बैठने के ना घर नहीं है, टाइम जाकर बैठने के लिए बहुत अच्छा लगते थे। तो तीसरा दिन क्या किए, एक गर्म हॉट एयर को प्रभु बैठ कर उसका एक दिन में वो सूख गया है। सूखने के बाद गर्मी लग गया, इनका मन क्या हो गया, लिखा है तो बहुत कष्ट हो गया। क्यों मैं क्या जीना व्यर्थ है बोल रहे हैं। अब मैं जीना व्यर्थ है। ऐसे कंडीशन में आकर प्रभु ने कहा, देख एक मनुष्य को तुम नाश होने में तुम कितना गुस्सा हो रहे हो। इस प्रजा लोग को मैंने सृष्टि किया है, उनको नाश करने में कितना दुख होगा। आमीन, हालेलुया। इसी प्रकार प्रभु ने उनसे बात की है। उनको गुस्सा कम हो गया बोले, रिकॉर्ड नहीं किया है, लेकिन गुस्सा था वो। आमीन, हालेलुया। प्रभु तो इसका कारण क्या हो गया कि बाइबल में लिखा है, जो मैं जीना नहीं चाहता हूँ बोल कर डिसीजन आ गया। तो डिसीजन में आ गया। इनका एंग्री कहाँ तक पहुँचा दिया है, मैं जीना नहीं चाहता हूँ। कुछ लोग गुस्सा होने में मरता भी है ना, जंपिंग करता है बिल्डिंग में इधर से उधर जंपिंग करके कुछ मरता है ना। ये हम न्यूज़ में सुन रहे हैं, हम देख रहे हैं लोग। द रीजन इज द एंग्री मोड मेक द पीपल टेक डिसीजन, रॉन्ग डिसीजन। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। ये जोना भी अपने आप को मारने के लिए चाहते हैं, वो जीना नहीं चाहते हैं। इसलिए बाइबल कहता है कि बी पेशेंट। आमीन, ये सावधान दो, गुस्सा होने का मूड को चूज मत करो। अब डोंट चूज द एंग्री मोड। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। अब ये गुस्सा हो गया तब यू कंट्रोल, भाई आगे नो एक्शन, कोई पाप ना करने के लिए अपना मौका ना दो। इसने कहा, यू कम अनटू मी, यू लर्न फ्रॉम मी, मेरे से सीखो। क्या सीखो? मैं नंबर दूँ। आमीन, हालेलुया, मैं नंबर दूँ। यू लर्न फ्रॉम मी। क्या लर्न करना प्रभु को? आकाश और पृथ्वी को बनाया प्रभु ने, शरीर में आने के बाद उनको मारने के लिए क्या था, वो मारने छोड़ेंगे क्या? मान लो ये सृष्टि किया, हमारा बच्चे लोग है और कोई जानना बच्चे लोग हमको मारने के लिए आए तो हमारे सामर्थ्य हो तो हम छोड़ेंगे क्या? नहीं। लेकिन प्रभु ने सृष्टि के प्रभु हो तो भी बलिदान देने के लिए उनको ऊपर विरोध कुछ भी बोला है ना, बोला नहीं बोला है, विरोध कुछ बोला है, सब एवरी टाइम he was very silent. आमीन, आमीन, हालेलुया। क्यों? प्रभु गुस्सा हो गया तो नाश होंगे लोग। आमीन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए प्रभु ने बी पेशेंटली उस जगह पर, सेम गॉड से, वही प्रभु कहते हैं बी पेशेंट टू सेव योर सोल।
उसको नुकसान नहीं पहुंचाना है। आमेन, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ये चीज़ पहले पता तो हम गुस्सा नहीं होंगे ना, हम जलस नहीं होंगे। आज ही पढ़ा भजन संगीता में क्या लिखा है, उसमें यही पूरा चैप्टर यही लिखा है, दूसरों ऊपर क्या मत करो, गुस्सा मत करो, जलस नहीं हो, ईगो कुछ नहीं करो, कोई फायदा नहीं है। वो फायदा करने के समय में क्या कहता है, बाइबल कहता है कि इट विल हार्म योर सोल, इट डैमेज योर सोल। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। डैमेज हो तो क्या होगा, मैं शरीर में चोट लगे तो हम काम नहीं कर पाते हैं, सिमिलरली आत्मा में चोट लगे तो भी हम प्रभु के लिए काम कर नहीं पाते हैं। आमेन, 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 हालेलुया। क्योंकि आजकल हम दे जो नंबरदार रहने में लोग आजकल बहुत बेवकूफ़ बोलता है ना, बोला कहता बोलना दो, ले तुम ऑल्सो बोल। यहाँ लिखे है लूका 21 में, मेरा नाम है मेसिया, तुम लोग कुछ ना कुछ बोलते रहेंगे, बोलो, नो प्रॉब्लम फॉर मी। क्या प्रॉब्लम है मेरे को कुछ प्रॉब्लम है, लेकिन हम गुस्सा नहीं होना है। आमेन, डोंट शो योर एंग्री मोड, उससे हम शैतान का स्पिरिट, दुनिया का स्पिरिट, वो स्पिरिट, ये स्पिरिट अंदर घुसने का मौका है। धोखा आपका आत्मा भी होता है, आत्मा में धोखा चोट लगे तो शरीर में भी चोट लगेगा। आमेन, प्रेज़ द लॉर्ड। कुछ ना कुछ लाइफ में होता है, इसीलिए बाइबल कहता है ये वचन ना बहुत क्यों समझ में प्रेम किया ना, कभी भी आप गुस्सा नहीं करेंगे। आमेन, प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए न्यू टेस्टामेंट चर्च पीपल, न्यू टेस्टामेंट नई वाजा के जोड़ा हुआ कलीसिया, यहाँ मारो तो हाँ भाई इधर भी मारो, तुम्हारा गुस्सा मारने में खत्म हुआ तो खत्म होना तो कोई बात नहीं है ना। तो ये क्यों शिक्षा दिया है कि बी पेशेंट, आमेन, प्रेज़ द लॉर्ड, ताकि हमारा आत्मा में नुकसान ना पहुंच जाते हैं। आमेन, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। वहाँ मैं कौन हूँ, मैं को दिखाने का समय नहीं है। मैं कुछ लोग बोलते हैं ना, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं है, हाँ, और कहीं कहीं मंत्री लोग बोलते हैं मैं मरने के बाद भी छोड़ूंगा नहीं बोलते हैं। तो ऐसे ऐसे गुस्सा में मरने वाला लोग भी हैं। लेकिन द गॉड पीपल, दोज हू फॉलोअर ऑफ क्राइस्ट, हम प्रभु का लोग हैं, और यहाँ लिखा है थ्रू धीरज के कारण अपना आत्मा को रखवाली कर। आमेन, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। समटाइम आपका साइलेंट बहुत सामर्थ्य को देख के लेके आते हैं, दूसरों को दिलों में बहुत बातचीत करेंगे। आमेन, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। सोलोमन कहता है कि अपना वचन में जो धीरज लोग इस वेपन ऑफ गॉड, परमेश्वर के लिए एक प्रभु उनको उपयोग करने का हथियार है कि गुस्सा करने वालों को प्रभु उपयोग करना भी मुश्किल है। आमेन, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो इसलिए द पीपल ऑफ गॉड, जो प्रभु का लोग हैं, और जो डिसाइपल ऑफ क्राइस्ट, बी ऑलवेज पेशेंट। आमेन, आमेन। ऑफकोर्स बोलना तो बोलेंगे, जो सच्चाई को बोलेंगे, लेकिन गुस्सा मूड में गुस्सा कर किसी को हम सोल विनिंग नहीं कर सकता है।
आमेन। उल्टा हमारा सोल ही नुकसान पहुंच जाता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए हम प्रभु से हम प्रार्थना करें, लेट द वर्ड ऑफ गॉड बी इम्प्लीमेंट इन आवर लाइफ, लेट द वर्ड ऑफ गॉड बी इम्प्लीमेंट, ताकि हमारा आत्मा नुकसान नहीं पहुंचे। आमेन, आमेन, प्रेज द लॉर्ड। सो जो कोई प्रभु का वचन को आदर करता है, प्रभु भी आदर करता है। आमेन। गॉड विल हॉनर यू एंड मी। हम प्रभु का वचन का अनुसार ही हम गुस्सा नहीं हो रहे हैं, जलस नहीं हो रहे हैं दूसरों के ऊपर। एरिचल, बाइबल में तमिल बैठ में एरिचल, பொறாமை, கோபம், இப்படி பல வார்த்தை சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. No, nothing else. Whatever do, God will do. Amen. Praise the Lord. इसी स्वभाव को let us obey the word of God. Amen. ताकि हमारा आत्मा में चोट नहीं पहुंचेंगे। बाइबल कहते हैं कैसे तुम्हारा आत्मा जीवित है, ऐसे हर विषय में तुम जीवित रहेंगे, सुहित रहेंगे। हमें प्रेज द लॉर्ड। आत्मा जीवित रहेगा तो हम हर विषय में प्रॉस्पेरिटी होंगे। हमें प्रेज द लॉर्ड। प्रभु सबको हमें आशीष करें। और दो संभव को भी हम किसी के ऊपर भी हम जलस ना हुए, ईगोइज्म नहीं हुए, हमें जगह से नहीं हुए, खुस्ता भी नहीं हुए। हमें डिसाइड करेंगे तो डिसाइड करने के कारण है कि दूसरों को कुछ वो हो ना हो, लेकिन अपना आत्मा के लिए होगा, नुकसान ना पहुंचाते हैं। हमें इसलिए बाइबल से डोंट कर्स अदर्स, दूसरों को श्राप ना करो, दूसरों को नहीं कुछ भी नहीं करो, जस्ट लव देम, क्योंकि प्रेम करो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कुछ भी करो, रेस्ट ऑल द थिंग विल गॉड विल टेक केयर। क्यों टेक केयर? हम उनका वचन के अनुसार ही हम अपना आत्मा को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। आमेन, आमेन। गॉड ब्लेस यू ऑल। सो आज का दिन भी परमेश्वर अपना आत्मा को डैमेज ना करे, इसी मैसेज के सीरीज में पहले पाव को पूरा करने के लिए प्रभु ने सहायता की है। गॉड विलिंग नेक्स्ट विल कंटिन्यू नेक्स्ट मैसेज ऑनवर्ड्स। आमेन। आइए हम सब लोग खड़े होकर जीवित परमेश्वर के नाम को संपूर्ण हृदय से आत्मा से उनका महत्व वचन का अनुसार चलने के लिए, हमें आत्मा में जीवित रहने के लिए, इस विशेष स्वभाव को हमारे हृदय में प्रकट होने के लिए भी प्रभु हमें सहायता करने के लिए प्रभु से प्रार्थना से आराधना के आखिरी भाग में चलें। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बने रहो
Lord of God, Almighty Father, we come to the presence in holy name Yeshua. यीशु के नाम के द्वारा हम आते हैं. लॉर्ड, जीवन तेरी है, उदार तेरी है, तेरी कृपा सदा की है. खुदावंद यीशु, तेरी हिदम, तेरी इच्छा हमारे जीवन में पूरा होने के लिए हम इस समर्पण करते हैं. खुदावंद, पाया हुआ इस वचन का अनुसार जीने के लिए, हमारा आत्मा को रिकवाली करने के लिए काउंसलिंग की है. प्रभु के लिए धन्यवाद. थैंक यू ओ फादर. हरे सुना हुआ हर एक व्यक्ति के जीवन में भी प्रभु अपना वचन को भेज कर हर एक आत्मा को रखवाली करने के लिए खुदावंद यीशु को सहायता किया ना. सगना वाला प्रभु है. थैंक यू फादर, यू आर काइंडफुल और माइटीफुल वर्ड फादर. इस वचन के लिए हम समर्पण करते हैं. इसी प्रकार हम सुना हुआ हर एक वचन का अनुसार संपूर्ण हृदय से समर्पित करते हुए उनका पवित्र आत्मा का गाइडेंस से जीने के लिए, उनका अनुसार जीने के लिए इस समय हम समर्पित करें. एक ही दिया हुए जीवन प्रभु के लिए जीने के लिए भी, प्रभु का सेवा करने के लिए भी, इस शरीर को भी जीवदान बलि बोलकर समर्पित करना ही बुद्धि की आराधना है. संपूर्ण हृदय से कृपा के सिंहासन के सामने हर एक व्यक्ति समर्पण करते हुए प्रार्थना करें. यू आर द लॉर्ड, और तू पवित्र है, तू पवित्र है, तू पवित्र है. तेरी उपस्थिति में हम पवित्र होते जाने के लिए समर्पित करते हैं. ये फिर परमेश्वर की उपस्थिति, तेरी कृपा हमारे साथ बने रहने के लिए आइए प्रार्थना करें. यहोवा आशीष दे, महफूज रखे, उसका नूर बसे हम पर, हम करें सदा की नजर तेरी ओर रहे और सुकून मिले. ये फिर परमेश्वर स्वर्ग के पिता यीशु के नाम के द्वारा हम आते हैं. खुदावंद, आज भी तेरी उपस्थिति से, तेरी पवित्र आत्मा से तेरी सामर्थ वचन से हर एक व्यक्ति को आशीष किया जाए, हर एक व्यक्ति का आत्मा सुरक्षा प्राप्त किया जाए. खुदावंद, तेरी शांति, तेरी खुशियाँ हर एक दिलों में प्रवेश किया जाए. तेरी उपस्थिति के कारण हर एक बीमारी से, हर एक बंधनों से खुदावंद प्रिय लोग स्वतंत्र होकर प्रभु में आनंद उठाने का अनुभव से आशीष किया जाए. प्रभु उपस्थिति साथ बने रहे. खुदावंद यीशु मसीह का पवित्र नाम से मानते हैं. हल्लेलुया, हल्लेलुया, हल्लेलुया में, हल्लेलुया, हल्लेलुया, हल्लेलुया में. May the grace of the Lord Yeshua and the communion of the Holy Spirit be with you all forever. Amen.